हेलो दोस्तों। तो अपना डेली आंसर राइटिंग का जो हमारा प्रोग्राम है इसे आगे बढ़ाते हैं। जीएस पेपर 5 और पेपर 6 दोनों को लेके इस जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में जो हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है इसमें हमारा टारगेट है कि हम 125 मार्क्स अचीव करें। दोनों में हमारा आंसर राइटिंग का सबसे स्पेसिफिक फोकस ये है कि हम 125 मार्क्स आपका जो है हमारा इसमें टारगेट है। और अगर हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो 125 मार्क्स का जो टारगेट है उसे डेफिनेटली हम अचीव करेंगे। इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यूस आज आगे बढ़ाते हैं। और आपका सबसे पहले इसमें हम जो है पेपर 6 का जो है ये वाला क्वेश्चन लेकर जीएस पेपर 6 का हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हम इकोनॉमी में लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से आपकी जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसे हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकोनॉमी में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या एफर्ट अभी तक लिए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली में जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसकी अपनी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बनाने में उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी तेज़ी से चीज़ें इनिशिएटिव्स की हैं। तो हो सकता है कि हमारे पास जो है नया क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए उत्तर प्रदेश में कि एक उसकी जो टेक्नोलॉजी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से ग्रीन अर्थव्यवस्था में चेंज होती जा रही है, इस पर हम बात करते हैं। अब ऊपर जाने से पहले सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब इसमें बात हो रही है कि हरित अर्थव्यवस्था कैसे बनती जा रही है, तो इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारा इंट्रोडक्शन हरित अर्थव्यवस्था के एक परिप्रेक्ष्य में ही होना चाहिए। ठीक है, तो हरित अर्थव्यवस्था को हम बनाएंगे, लेकिन इसका हम भूमिका कुछ इस तरीके से देंगे कि ताकि क्वेश्चन का पूरा फ्लो बन सके। एक राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लो में क्या चीज़ होती है, आपका फ्लो इंपॉर्टेंट है। फ्लो होना चाहिए जिसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, उसका एक अच्छे से लिंकिंग हो, आपकी जो मुख्य बॉडी होती है, मुख्य भाग जो होता है उससे लिंकिंग हो, और तब आपका कंक्लूजन हो। इस तरीके का फ्लो अच्छी तरीके से मेंटेन हो। प्रॉपर इंट्रोडक्शन मेन बॉडी से लिंकिंग के साथ, लिंकिंग ही होनी चाहिए कंक्लूजन की भी। तो तीनों चीज़ों का अच्छा अगर इंटरलिंकिंग होगा तो आपका फ्लो अच्छा बनेगा। अब इस क्वेश्चन में की डिमांड क्या है कि भाई जो उत्तर प्रदेश ने जो प्रयास किए गए हैं उसके बारे में हम बात करना है हमें, लेकिन हम सीधा जंप नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के प्रयास पे। मान लिया हम सीधा क्या करें, एक ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर लें, हरित अर्थव्यवस्था की बात करें और सीधा जंप कर जाए कि भाई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ये प्रयास कर रही है, तो एक तरीके से हम उसका फ्लो नहीं मेंटेन कर पा रहे। पहले हमें ये बताना पड़ेगा शुरुआत में कि भाई हरित जो अर्थव्यवस्था है इसकी जरूरत क्या पड़ी, हरित अर्थव्यवस्था है क्या, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश हरित व्यवस्था वाली चीज़ों के साथ लेके चल रहा है, क्यों उसकी ज़रूरत है। और फिर अंततः हम ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक फ्लो बनाएंगे। अब इस फ्लो बनाने के लिए इसलिए हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और इस इंट्रोडक्शन में आपका प्रयास से पहले की जो चीज़ है कि भाई आपकी ग्रीन जो है अर्थव्यवस्था होती क्या है, आपकी ग्रीन अर्थव्यवस्था ला क्यों रही हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, इस कंटेक्स्ट में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे और तब हम मुख्य भाग पे चलेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन इसीलिए आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में न होके 6-7-8 लाइन में, 6-7 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन यहाँ मैंने इसमें डाला है। और अगर इस तरह का सिंगल पॉइंट वाला अप्रोच होता है, क्योंकि इसमें सीधा कुछ और पूछा ही नहीं गया, एक ही चीज पूछी गई, बस प्रयास बता दीजिए कि भाई हरित अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश क्या प्रयास कर रहा है। तो वैसी बात है, मेरे 4-5 प्रयास होंगे, मेरे पास इसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा भी नहीं, डेफिनेटली बात। इस तरह के क्वेश्चनों में अगर मैं सीधा प्रयास में आ जाऊंगा तो मेरा फ्लो भी मेंटेन नहीं होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में आपको हमेशा जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा रखना है, यहाँ स्कोप है आपके पास, और उससे एक फ्लो को मेंटेन करना है, और तब आपको जो है चीज़ें आगे लेके चलेंगे। इसमें चलते हैं। तो सबसे शुरू में हम क्या कह रहे हैं कि देखो एक्चुअली में है क्या कि भाई जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और असंतुलित विकास बहुत तेजी से हुआ है पिछले टाइमों में। और इस परिप्रेक्ष्य में मुझे हरित जो अर्थव्यवस्था है उसकी ज़रूरत है। हरित अर्थव्यवस्था से क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो प्रदूषण है, आपकी जलवायु परिवर्तन है, इन सारी चीज़ों को मैं बेटर तरीके से मैनेज कर पाऊंगा। क्योंकि अंततः ये सब चीज़ क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपका अभी तक की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था है। तो हम इसमें कह सकते हैं
कि अभी चाहिए क्या कि कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था है। तो अभी तक कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था थी। इस कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था से ये प्रॉब्लम चल रही है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और असंतुलित औद्योगिक विकास, पूरे विश्व पे ये चीज चल रही है। तो कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था से हमें हरित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इससे क्या होगा? हरित अर्थव्यवस्था से आपका एक सतत विकास होगा। इससे आपका जलवायु परिवर्तन को रोका जा पाएगा। जो हमारा कार्बन का उत्सर्जन है उसे हम कम कर लेंगे, इससे हमारा जलवायु परिवर्तन कम होगा, इससे हमारा प्रदूषण भी कम होगा। और क्योंकि जो हमारा कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था है ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र को, कुछ पर्टिकुलर कंट्रियों को, कुछ पूंजीपति वाले जो है बड़ी कंपनियों के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, या डेवलप्ड कंट्रियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो वो उस तरह से जो एक असंतुलन क्रिएट हो रहा है औद्योगिक विकास में, उसको भी रोकने में हमारी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से हम लाएंगे कि हम दिखाएंगे पहले इंट्रोडक्शन में कि किस तरीके से कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्याएं जनरली हमारे सामने चल रही है। तो पहले हमने एक समस्या लेकर आए, ये समस्या है। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाना है जिसे हम कह रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी। ये आर्थिक प्रणाली क्या है? ये आर्थिक प्रणाली क्या काम करेगी? ये आर्थिक प्रणाली पर्यावरण संरक्षण करेगी, संसाधनों का कुशल उपयोग करेगी, जो हमारी असमानताएं क्रिएट हो रही है, आर्थिक असमानताएं या असतत विकास जो हो रहा है, उन सब चीजों को हैंडल करने में ग्रीन इकोनॉमी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो पहले हमने बताया कि भाई कार्बन आधारित व्यवस्था में समस्या है, इसीलिए हमने एक हरित अर्थव्यवस्था अपनानी है। हरित अर्थव्यवस्था से हमें पर्यावरण संरक्षण मिलेगा, संसाधनों का कुशल उपयोग पड़ेगा, सामाजिक समावेशन मिलेगा और अंततः जो है सतत विकास हो पाएगा। यहां तक आ गए। अब जैसे भारत है, हमने कहा कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ही अब उत्तर प्रदेश पे जाना है, क्योंकि हमें भारत की में हरित अर्थव्यवस्था की बात नहीं करनी, हमें उत्तर प्रदेश की हरित अर्थव्यवस्था की बात करनी है। इसीलिए हमारा अगला आयाम होगा कि अब हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलें। अभी तक ओवरऑल हरित व्यवस्था के बारे में बताया कि किस तरीके से कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था हम लेकर आ रहे हैं। अब हम आएंगे कि भारत से उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे। तो भारत जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सतत विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश भी आपका क्या चाह रहा है कि एक हरित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने ऊर्जा के उपयोग को सही कर रहा है। कार्बन आधारित ऊर्जा से रिन्यूएबल ऊर्जा की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से परिवहन में आपका अंतर कर रहा है, कृषि में अंतर कर रहा है, और सारे पर्यावरण संरक्षण उपाय अपना रहा है अपनी अर्थव्यवस्था में, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था से चेंज होके एक तरीके से हरित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इसमें इंट्रोडक्शन बड़ा होगा, और इंट्रोडक्शन बड़ा होने का सीधा सीधा आपका रीजन है जो मैंने बताया है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें इंट्रोडक्शन बड़ा रखना है और एक फ्लो मेंटेन करना है। अब हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था से लेके हरित अर्थव्यवस्था की तरफ कन्वर्टेड हो गए, फिर मुख्यतः उत्तर प्रदेश की हरित अर्थव्यवस्था पे आ गए। अब बात आएगा कि उत्तर प्रदेश कौन से प्रयास कर रहा है हरित अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है जी। अब सबसे पहला प्रयास क्या है हमारा? सौर ऊर्जा के विकास। उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा के विकास को अगर हम देखें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी अर्थव्यवस्था में क्रिएट कर रही है वो है हमारा जीवाश्म ईंधन, या जीवाश्म ईंधन से बनने वाली ऊर्जा, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे अच्छा संसाधन है सौर ऊर्जा का डेवलपमेंट। अगर उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला एरिया, इसमें चाहे तो आप एक फिगर भी बना सकते हैं यूपी का, कि भाई आप एक यूपी का फिगर लीजिए, उस फिगर में आप जो है इस तरीके से दिखाइए कि भाई किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, इसमें आपकी सोलर एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा, सोलर ऊर्जा के बहुत सारी संभावनाएं एग्जिस्ट करती है। तो सोलर ऊर्जा की संभावना है, ठीक। तो यहाँ सोलर ऊर्जा की संभावना है, ये आप दिखा भी सकते हैं फिगर में, इस पूरे एरिया में, झांसी वगैरह इधर आपका मुजफ्फरपुर एरिया में। तो यहाँ आपका सोलर एनर्जी है। तो हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है उत्तर प्रदेश के पास, वो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप है उत्तर प्रदेश के पास, एक तरीके से सोलर एनर्जी के पास लिए। ठीक है, तो सोलर एनर्जी की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश ने एक सोलर ऊर्जा नीति 2022 लेकर आया। इसमें टारगेट है कि हम 22,000
मेगावाट का लगभग आपका 22,000 मेगावाट की सोलर ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। हमारा जो यूपी नेडा है वो क्या कर रहा है, वो सोलर पार्क को भी विकसित कर रहा है। ये सोलर पार्क क्या है, इसी तरह के सोलर पार्क बन रहे हैं ताकि हमारा जो है 22,000 मेगावाट का उत्पादन हो सके। सोलर पार्क मुख्यतः कहाँ बन रहे हैं, मैंने बताया बुंदेलखंड वाले एरिया में। तो बुंदेलखंड वाले एरिया में अगर आप देखें तो जो ललितपुर वाला एरिया है, या ये आपका झांसी वाला एरिया है, या ये आपका जो है महोबा वाला एरिया है, ये सारे जो एरिए हैं, इन सारे एरिए में आपका काफ़ी ज़्यादा सोलर पार्क आपके स्टेब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाले रीजन में सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा फोकस है। उत्तर प्रदेश इसमें फोकस कर रहा है। झांसी वाले एरिया में, ललितपुर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के दूसरे एरिया में हम सोलर सिटी का भी कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, और अयोध्या एक पायलट मॉडल के रूप में जो है हम सोलर सिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले अयोध्या को एक सोलर सिटी बनाएंगे, इसी तरीके से 16 और नगर निगम है हमारे, उन सारे निगम को भी हम सोलर सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भाई हम सोलर ऊर्जा की तरफ उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो रहा है। दो तरीके से, पॉलिसी को लाके बुंदेलखंड में नए सोलर प्लांट लगा के और काफ़ी सारे सिटियों को सोलर सिटी में कन्वर्ट करके सोलर एनर्जी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। तीन चीज़ें आपको सोलर एनर्जी में ध्यान रखनी है। अगला कंसेप्ट क्या आता है, अगला कंसेप्ट आता है ग्रीन हाइड्रोजन नीति। अब ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य को सबसे ज़्यादा फोकस है कि अब हाइड्रोजन से आगे सोलर से आगे बढ़ते हैं, और सोलर से आगे बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा फोकस है कि भाई हाइड्रोजन लेकर आए। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन वाली नीति लेकर आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश ने भी अपनी हाइड्रोजन नीति जो है ले ली, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा आपके उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, तो अब टारगेट क्या है, टारगेट यह है कि 2028 तक आपका 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हो जाए। अब ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई ये चाहता है कि 1 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन कर ले हम 2028 तक, आपका प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य गया है। इस नीति के क्रियान्वयन में हमारा जो है यूपी नेडा जो है एक नोडल एजेंसी रहेगी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो उत्तर प्रदेश ने लिया है, और वो चाहता है कि जिस तरीके से आपका जो है पूरे इंडिया में जो है ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब एक तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बढ़ना चाहिए। तो ये भी अगला आपका इनिशिएटिव आ गया। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से इनिशिएटिव ले रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 लेकर आया उत्तर प्रदेश। इसमें क्या चाहता है, इसमें चाहता है क्योंकि हमारा जो परिवहन तंत्र है उससे सबसे ज़्यादा आपका कार्बन उत्सर्जित होता है। अगर हम परिवहन तंत्र को कन्वर्ट कर देंगे एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सिस्टम में, तो हमारा जो है काफ़ी हद तक सोलर आपका जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि भैया बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन बनाएं और बैटरी स्वेपिंग स्टॉपेज स्थापित किया जाए। तो ये कह रहा है कि हर जिले में, इनका टारगेट है भाई हर जिले में 5 आपका जो है बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और 20 आपका चार्जिंग स्टेशन आपका डेवलप कर दिए जाएं। तो इस तरह के 20-25 आपके अगर स्टेशन होंगे प्रत्येक जिले में पहले फर्स्ट लेवल पे, तो धीरे धीरे से इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट है कि ये जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर रोड टैक्स माफ़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आपको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल व्हीकल की कंपेयर में आपका जो कंबस्टन इंजन वाले व्हीकल की बजाय अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट कर सके उत्तर प्रदेश अपने उस वाले सिस्टम को। इसी तरीके से ग्रीन इंडस्ट्री का भी प्रमोशन हो रहा है। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश जो है ना अपनी इंडस्ट्री जो बढ़ा रहा है उसमें ग्रीन इंडस्ट्री के बढ़ाने पे इसका बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ग्रीन इंडस्ट्री ही आपकी फ्यूचर की इंडस्ट्री है। फ्यूचर में जो इंडस्ट्री सस्टेन करेगी वो ग्रीन इंडस्ट्री सस्टेन करेगी। इसीलिए इसका पूरा फोकस है कि भाई आपकी जो है ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, कम कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने का प्रयास है। तो इस तरीके की चीज़ों को देखा जाए तो इस तरह की ग्रीन इंडस्ट्री पे फोकस है। ग्रीन इंडस्ट्री कौन कौन सी ग्रीन इंडस्ट्री, जैसे अगर आपने देखा होगा तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो प्रयास कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा आप देखे जाए तो डाटा सेंटर बनाने के लिए, डाटा सेंटर बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है उस पर फोकस हो रहा है उत्तर प्रदेश में। टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस हो रहा है। ये सारे की सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो ग्रीन इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस है, चिप मेकिंग इंडस्ट्री पे फोकस है कि चिप मेकिंग की जाए, तो ये भी आपकी ग्रीन इंडस्ट्री के रूप में चिप मेकिंग इंडस्ट्री हुई।
टूरिज्म इंडस्ट्री हुई, डाटा सेंटर इंडस्ट्री हुई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हुई, इस तरह की जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं जो भी आपकी जो है एक तरीके से ग्रीन एनर्जी पे, मतलब जो ग्रीन आपकी इंडस्ट्री होती है, मतलब जिससे कार्बन उत्सर्जन ही हो नहीं रहा। अब टूरिज्म एक इंडस्ट्री के रूप में आप डेवलप कर रहे हो तो उससे कोई आपका कोई कार्बन तो उत्सर्जन होने वाला है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो कार्बन उत्सर्जन होगा नहीं इस तरीके से, तो ये बेटर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका मान लिया आप डाटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं जगह जगह पे, इस पे भी जो है आपका ग्रीन एनर्जी का उत्सर्जन बहुत कम होने के चांसेस हैं। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें भी उस तरह का उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो अंततः इनका टारगेट ये है कि इस तरह की ग्रीन एनर्जी वाली ही इंडस्ट्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए और आगे से बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ आपकी चल रही है उत्तर प्रदेश में। वन क्षेत्र विस्तार और पर्यावरण संरक्षण भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए जिससे हम, अभी तक तो हमारा इंडस्ट्री के उस पर अभी तक चल रहा था कि कैसे हम इंडस्ट्रियां चेंज कर रहे हैं, फिर हमने किस तरीके से अपना जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको कैसे चेंज करना है। अब हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने में एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी करेगा कि आप जो है कार्बन सिंक कितना बड़ा बनाएंगे, कितना बड़ा कार्बन सिंक बनाएंगे। अब कार्बन सिंक बनाने के लिए आपको चाहिए कि भाई आप जो है अपने वन क्षेत्र को विस्तार करें, पर्यावरण संरक्षण करें। इस तरह तो वन महोत्सव वाले जो आपके अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ अभियान के तहत इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं एक दिन में। तो वन महोत्सव, हरित उत्तर प्रदेश, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वे आपके फोकस लगातार ये है कि आप पर्यावरण संरक्षण बनाएं और साथ साथ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएं। तो वन का डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट है जो आपको हरित अर्थव्यवस्था की तरफ आपको शिफ्ट कर रहा है। जो आपके एक्सप्रेसवे हैं इनके ऊपर भी आपका हरितीकरण कार्यक्रम चला रहे हैं। स्पेशली अगर आप इसमें एग्जाम्पल डालें तो बुंदेलखंड का एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप। तो बुंदेलखंड वाला जो आपका हाईवे है उसे ग्रीन हाईवे के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ग्रीन हाईवे का मतलब है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपका इसमें पेड़ लगाए जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से इस पे बिजली लगाई जाएगी। तो बुंदेलखंड आपका ग्रीन एक्सप्रेसवे के रूप में आपका जो है डेवलप किया जा रहा है। और बुंदेलखंड वाले एरिया में आपको पता है कि भाई सोलर एनर्जी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए इसे हम ग्रीन एक्सप्रेसवे की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। बायोफ्यूल और जैविक कृषि भी इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल आपका इंपॉर्टेंट है और जैविक कृषि भी, क्योंकि बायोफ्यूल और आपकी जैविक कृषि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग लेकर आएंगे तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं आपको हरित अर्थव्यवस्था की तरफ लेके जाएंगी, क्योंकि हम अब बायोफ्यूल आपका लेना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश ने अपनी एक जैव ऊर्जा नीति भी अपने आप लेकर आया। इस जैव ऊर्जा नीति में क्या कंडीशन है, इसमें ये आपका जो है बायोगैस प्लांट लगा रहा है, बहुत सारे बायोगैस प्लांट लगाने में आपका बहुत सारी आपकी जो है सब्सिडी भी आपका दे रहा है। और स्पेशली जो है इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी एक आपका जो है गोरखपुर में आपका बहुत बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया गया, गोरखपुर में बायोगैस प्लांट लगाया गया। तो उस तरीके से जैव ऊर्जा नीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास जो आपके बायो रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास जो है एनर्जी का जो हमारा खेती है उस खेती से जो एग्रीकल्चर है उससे जो आपका रेजिड्यू बचता है, बचा हुआ बचता है, उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा आपका गोबर वाला सिस्टम होता है कि भाई पशुधन बहुत ज़्यादा है तो गोबर से गोबर गैस वाला सिस्टम बना सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पास जैव जो संसाधन है वो बहुत ज़्यादा है, उस जैव संसाधन को वो कन्वर्ट करके एक तरीके से बायोगैस बायोफ्यूल जैसी एनर्जी को बहुत ही स्ट्रांगली उत्तर प्रदेश डेवलप कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो गंगा तटवर्ती क्षेत्र हैं, 27 जिले पड़ते हैं हमारे गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में, उसमें प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ाने का आपका तेजी से प्रयास चल रहा है। क्योंकि अगर आपकी जैविक खेती आएगी तो जैविक खेती में फ़ायदा क्या होता है, जैविक खेती जो होती है तो वो हमेशा उसमें आपका कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिएगा आपका तो उसके लिए आपको बिजली लगानी पड़ेगी। बिजली आपकी नॉन रिन्यूएबल अगर बिजली होगी तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कार्बन उत्सर्जन का बड़ा कारण बनेगी। तो उत्तर प्रदेश चाहता है कि भाई आपका एक तो जैविक कृषि हो, जैविक कृषि की आज के टाइम में डिमांड भी है, बायोफ्यूल हो, बायोगैस हो, इस तरीके से आपका जो है हरित अर्थव्यवस्था की तरफ आप बढ़ जाओगे। तो अंततः फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई वही सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के लिए आपका हरित ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है उसको यूपी को और इंडिया को, तो उस कंडीशंस में उत्तर प्रदेश के द्वारा जो हरित अर्थव्यवस्था की तरफ हम कन्वर्ट हो रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। पर डे क्वेश्चंस आप राइटिंग करते रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए हमारे, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन शेयर करता रहता हूं। उस क्वेश्चंस पे आप जो है जो क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं उसे आप अपने स्तर पे भी राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। देन यहाँ आप जो है उसका डिस्कशन देख के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है इंप्रूव करना चाहते हैं, जो उसे और फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू आप बने रहिए। थैंक यू।